समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, हर एक इंसान के दिल में यह ख्वाहिश सदा ही बनी रहती है कि उसे शांति, सुख और आनंद मिले, और उसे प्राप्त करने के प्रयास में भी अपने ख्याल अनुसार सभी लगे हुए हैं। यह चाह तो उसकी ठीक है, मगर कर्म इस ख्वाहिश के विरुद्ध करता है, इसलिए सुख, शांति और आनंद को हासिल नहीं कर सकता। असल में यह इंसान अपनी तरफ से हर काम इसलिए करता है कि हर समय सुख शांति बनी रहे। दिन रात यह इंसान इसी सुख शांति की तलाश में रहता है, मगर उसे पता नहीं आखिर क्या कारण है कि वह सुख शांति और आनंद को हासिल नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि उसके सब कर्म विपरीत दिशा में होते हैं। अंदरूनी तलब और होती है, बाहरी कर्म और करता है, तब फिर असलियत की प्राप्ति भला किस तरह से हो। बेसमझी और अज्ञान के सबब ही यह इंसान इतनी भारी भूल में पड़ा हुआ है। इसकी कुल दौड़ धूप माया और माया के सामनों और बंधनों तक और इसी दायरे में ही रहती है, जहाँ की बजाय सुख के दुख और बजाय शांति के अशांति हासिल होती है, क्योंकि वह असलियत से बेखबर है। इसी बेखबरी की वजह से वह असली चीज को नहीं पा सकता। वह सुख, शांति और आनंद की खोज मायावी सामानों में करता है, तो भला वे क्यों कर हासिल हो। लेकिन गुरुमुखजन असलियत का पता लगा लिया करते हैं, और वे असलियत, वे हकीकत की खोज गुरु की रहनुमाई में करते हैं। इसके विपरीत दुनियावी लोग सुख, शांति और आनंद की तलाश की सब कार्यवाही मन के मुताबिक ही करते हैं। मन की कुल कार्यवाही चूँकि गलत होती है, इसलिए नतीजा इच्छा के विरुद्ध मिलता है। संसारी के रहनुमा उनका अपना मन या माया या दुनिया के लोग हैं। वे सब काम दुनिया की खातिर करते हैं, दुनियावी संगति में ही सुख मानते हैं, इसलिए ही दुखी होते हैं। लेकिन गुरुमुखों के राहबर या रहनुमा संत सद्गुरु होते हैं, जो उनको सीधा रास्ता बतलाते हैं, सुख की खोज करवाते हैं और सुख की प्राप्ति भी करा देते हैं।
मन के मुताबिक या दुनियावी रहनुमाई में काम करने का नतीजा और इस तरह की कुल कार्यवाही का फल दुख और अशांति के सिवाय कुछ भी नहीं होता। इसी तरह हर एक जीव सुख की तलाश में मारा मारा फिरता है, मगर इस बात से बेखबर है कि सुख का वजूद कहाँ है। इस विषय में संत महापुरुषों का कथन है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजे साथ। चीज़ तो कहीं और हो और उसी की तलाश में किसी और जगह पर जाया जाए तो फिर वह क्यों कर हासिल की जा सकती है। परम संत श्री कबीर दास जी फरमाते हैं कि चीज़ तो तभी मिलेगी जब उसकी पूरी वाकफियत करने वाले भेदी को साथ ले लिया जाए। गलत तरीके से जिस कदर भी तलाश की जाएगी, चीज़ उतनी ही दूर तर होती जाएगी। जैसे किसी की सुई घर में खो गई, घर में चूंकि अंधेरा था, वह बाहर रोशनी में जाकर तलाश करने लगा। देखने सुनने वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे कि भाई वाह क्या बात है, सुई तो घर में गुम हुई और उसकी तलाश बाहर हो रही है। अब यह कितनी भारी भूल है। इस मिसाल का मतलब यह है कि दुनिया भी लोग अपनी चीज़ अर्थात अपनी निजी सुख, शांति और आनंद को दुनिया में ढूंढते हैं, जो कि असल में अपने अंदर है। अपनी चीज़ तो सद्गुरु का शब्द है, जिसमें सुख, शांति और आनंद भरा है, और यह अपने अंदर में है। मगर जीव के अपने अंदर में क्योंकि अंधेरा है, इसलिए वह अपनी निजी चीज़ से बेखबर है और उसे बाहरी दुनिया में खोजता फिरता है। जीव के अपने अंदर में अज्ञान का अंधेरा है, इसलिए इसे कुछ नहीं सूझ सकता जब तक वह राहबर और रहनुमा साथ न हो। असली चीज का मिलना मुश्किल है। भेदी लीना साथ करी, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। जब हकीकत के भेदी रहनुमा अर्थात संत सद्गुरु को साथ ले लिया तो वे अपने अंदर की निजी चीज को पाने का रास्ता दिखा देते हैं। वैसे जिस चीज तक इस जीव का करोड़ों जन्मों में भी पहुंच पाना मुश्किल था, उसी को ही एक पल भर में उसने संत सद्गुरु की कृपा और रहनुमाई से पा लिया। भक्ति की संभाल करो और उसे सुरक्षित रखो ताकि वह तुमको फलदायी हो। इसका फल ही सुख, शांति और आनंद है जिसकी तुम्हें तलाश है। यह भक्ति या रूहानी आनंद
और रूहानी शक्ति और शांति सद्गुरु से ही हासिल हो सकती है। दुनिया में यह किसी और जरिए या उपाय से हासिल नहीं हो सकती। इसलिए अपनी सुरती की धार को संत सद्गुरु के शब्द और उनके ध्यान में लगाए रखो। अगर अपनी सुरती की धारा को संत सद्गुरु के ध्यान में लगाए रखोगे तो हमेशा सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करोगे। बस इसी तरह अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए अपने जन्म को सफल कर लो। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।